सीताराम। क्या? सीताराम। तो बाहू ने अभी अभी उठ के खाना खा लिया। वैसे उठा तो कब का है, खेल रहा था। हे बाहू, सबको हेलो बोलो, इधर देख के से हेलो। बाहू अभी वो ना धीरे धीरे समझ रहा है कि मेरा नाम बाहू है, मुझे बुला रहा है। लेकिन अभी हमें जितना हो सके इससे बातें ज़्यादा करनी। अभी इसको क्यों? बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि फिर वो समझेगा ना जो हम बोलेंगे वो। देखना अभी बाहू, अभी इसको खेलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खेलना है। इतना जंप क्यों करते हो बच्चे? अभी दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते खुद गिर रहा है। मम्मी ओके। कुची अरे बाहू जो अंबर के जा। अरे बाहू हैप्पी जन्माष्टमी बोल देते पहले। हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, तो आज अभी खाना स्टार्ट हो चुका है और ये है सेव टमाटो की सब्जी, जो गुजराती थाली में सबसे पहले जो देखने को मिलती है वो ये सब्जी होती है। सेव टमाटर बोलते हैं। हाँ, टमाटो पहले अच्छे से तड़का लगा के रेडी कर देते हैं और फिर इसमें सेव डाल देते हैं एड में। बाकी कल का सब कुछ है, चने और सब कुछ, मक्खन है यहाँ पे। लेकिन आज ज्यादा कंसंट्रेशन रोटी और सब्जी और दूध क्योंकि के। 1-2 दिन से रोटी नहीं मिली। तो और इसीलिए जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का जन्मदिन, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, या आगे भी आप ये वीडियो देखो, तो कृष्ण भगवान जो भी गीता जी में बताया है, महाभारत में जो बताया, वो आप थोड़ा सा भी फॉलो करोगे तो लाइफ जीने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें पूरा दिया हुआ है। जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी अप्स डाउन जो भी लाइफ में आते हैं, और फिर भी सारा ऑलवेज बताया। मुस्कुराते रहना है ऐसे। तो फॉलो करिए। क्योंकि कृष्ण भगवान की कोई ऐसी फोटो या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो ज्यादा गुस्से हो या ऐसे, वो ऑलवेज स्माइल करते हुए फोटो में है। तो जैसी भी परिस्थितियां आए लाइफ में, हंस के इसका सामना करे। इसका जन्म तो जेल में होगा। हाँ, आज रात को जेल में हुआ था ना। हाँ। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, जो वो कृष्ण अवतार है, वो ऐसे ही बताया है हम इंसानों को जीने के लिए, कि जो भी परिस्थितियां हो आप उससे उभर के आ सकते हो और अच्छे से रह सकते हो अपने फैमिली के साथ। तो मम्मी अभी गए गांव में और कीर्तन थे, अभी वहां से मामा के घर गए जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए। एंड बस अभी खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो 1-2 दिन में बारिश आनी चाहिए। अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा लग रहा है। मम्मी एंड रामदेव गए गांव में एंड पापा अभी यहाँ पे है। ओम भी टीवी देख रहा था। आज पापा ने ये चारपाई यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि आई थिंक अब यहाँ पे ज़्यादा छाँव आती है, ज़्यादा देर के लिए रहती है, इसलिए। ये इधर धूप पड़ता है थोड़ा। हाँ। और यहाँ पे शिवलू एंड तोरी है दोनों। इधर थपली लगाई है। आ वाली उभी रख देती लगे उसी करे दीदी हम तार बोलू। तो यहाँ पे है शिव। मेक सुंदरी, मेक दो सुंदरी ने वहाँ था, और वहाँ पे है तोरी। और अभी बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें हमारी मूंगफली में। हमको ही नहीं तो सभी फार्मर्स को। हाँ, वो भी सही है, सिर्फ हमारे खेत के लिए नहीं, सभी फार्मर्स को जरूरत है ना। हाँ। और देखो अभी वेदर ऐसा लग रहा है, और आज पापा बोल रहे थे कि अब बारिश आएगी, क्योंकि अभी हवा इस तरफ से चल रही है, ऐसा कुछ पापा बोल रहे थे। तो 1-2 दिन में आनी चाहिए, एंड आ जाए तो अच्छी बात है। तो अभी मैं एंड ओम निकले हैं खेत में चक्कर लगाने के लिए। वहाँ पे वो टाइगर का फ्रेंड है। हाँ, वो टाइगर की फ्रेंड है। तो अभी हमारे दूसरे खेत में वहाँ पे वो स्प्रिंकल्स चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं, आई थिंक ½ एन आवर के लिए, क्योंकि अभी पानी इतना है नहीं। बाहू हमारे घर ऑलमोस्ट सेट हो गया है। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से खेल रहा है, फिर सो जाता है, अच्छे से खाना खा लेता है। आजकल बाहू को बहुत ज़्यादा मस्ती करनी होती है ना। हाँ। जब भी वो हमको देखता है। आज तो जब मैं उठा उसके बाद फिर बहू ओ ऐसा कर रहा था। कैसे कर रहा था? ओ ऐसे क्यों कर रहा था? क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था।
था। ओके, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हाँ, yesterday वो ने ऐसा नहीं कहा था। ओके, तो रामदेव आई थिंक अभी जब क्रिकेट मैच ख़त्म होगा तो आ जाएंगे, एंड मम्मी भी आ जाएंगे गांव में से। आज जन्माष्टमी है, वैसे कहीं जाने वाले हैं नहीं, मेला बेला में कहीं। और मैं मम्मी के घर भी नहीं गई हूँ, यहाँ पे ही हूँ, क्योंकि कल से फिर हम के ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाने वाले, और अभी हमारा कोई हेल्पर नहीं है यहाँ पे, तो काम होता है और फिर वीडियो के पीछे टाइम निकल जाता है। और सच में ये 2 साल लॉकडाउन में ना लोगों को लेज़ी कर दिया है फेस्टिवल में बाहर जाने में। पहले क्या होता था कि जन्माष्टमी में जल्दी जल्दी रेडी होके बाहर जाना होता है, फिर नवरात्रि में ड्रेसिंग करके खेलने जाना होता है, ये वो। तो अब ना आज ही मैं रामदेव को बोल रही थी कि अब वो अच्छा ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए आराम से। और अभी ये बहुत ही अच्छा इवनिंग का टाइम है। अब तो मैं लॉकडाउन का अब मैं भूल ही गया। अच्छा, अभी पता है क्या करना होगा मुझे घर जाके? वो गैस का सिलेंडर चेंज करना होगा, एंड होपफुली हमारा गैस का दूसरा सिलेंडर हो तो अच्छी बात है। होगा अभी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो अभी घर जाके देखेंगे। मूंगफली निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से। या इसमें बहुत ज़्यादा मूंगफली दिख रहा है? हाँ, देखिए। हाँ, दिख रहा है। खानी तुमको, मज़ा आएगा। नहीं, मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही मैं दिखा। बहुत ही अच्छी कच्ची मूंगफली मुझे मिल गई है। यहाँ पे आओ, दिखा रही हूँ। जल्दी करो वरना इसमें कुछ नहीं बचेगा। हाँ, दिख गई। आप अभी बुला रही है ना, तो अभी जल्दी जाके हाँ, आपा को दूध पिलाना है, टीना को दूध पिलाना है, ठीक है। हाँ। और थोड़े से कपड़े भी बाकी है, तो वो भी वॉश करने हैं, ठीक है। हाँ। चलो, हाँ, साइड में जाओ ना, थोड़े जाजे माँ। હાલો, રામ રામ, સીતારામ. આજે કરવા અમે તો કહેતા તમે માનવીનો બાપ દીકરી. હાલે, આ કોણ હતું? ઓય મમણી તો બીવરાવે દીધી આની તો. ઓય માં, હું તો હવે પીએ ગઈ. गाये बुला रही हूँ मैं चेक करके आती हूँ कि दूसरा सिलेंडर है। 99% तो है, लेकिन देखती हूँ। ओह हाँ, मिल गया, भरा हुआ है। अभी रामदेव को बोलती हूँ बाहर लेके देता है। सो अभी मिल्किंग का काम हाफ हुआ है। मीरा का दूध निकाल लिया, फिर टीलू का बाकी है। रामदेव भी खोड़ियों के लिए खाना लेके आएगा। यस, टाइगर भी हेल्प कर रहा है। देखो ये बच्चा कितना काम कर रहा है। रामदेव को बोल रहा है कि मैं कर दूंगा सब कुछ। ये पूरा अंदर लेके आया अकेला किचन में, धीरे से। अब ये खाली वाला लेके जा रहा है। अब उठा लो, अभी तुम मेरी स्कूटी को मारने वाले थे। वहाँ से नहीं जा पाएगा। हाँ। कुछ करने वाले वापस आएगा। परफेक्ट, उठा लो, देखिए। वाओ, ये देख के तो सब लोग, हमारे व्यूअर्स भी बोलेंगे कि वो ओम कितना स्ट्रॉन्ग बॉय और है। मेरे पास एक टेक्निक है। क्या? ऐसे। इसको ऐसे ऐसे, हाँ वही ऐसे ही करना होता है। हाँ, अब मत करो। हाँ ठीक है, समझ में आ गई टेक्निक सबको। हाँ, थैंक्स। તો ભાગ ગયા. टाइगर अभी यहाँ पीछे से देख रहा है। टन टन जंप, ये अभी एक बार तो वो दौड़ेगा।
पिवान जवान है बाण कहाँ दे। तो अभी यहाँ पे बाहू का खेलने का टाइम है थोड़ी देर के लिए और फिर खाएगा। अरे बाहू वो कैमरे के सामने देख रहा है, अभी धीरे धीरे ये कैमरे के सामने देखेगा और ये यूट्यूबर बनने वाला है अभी। इसके यूट्यूबर बनने के इसके पूरे चांसेस हैं अभी। इमो याद रखो। ओके, ये इतना छोटा है, इसमें दिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नहीं, धीरे धीरे ये दिखने लगेगा अभी। अभी क्या हम इसको ना बाहर वो लेके दिखवा है। दिख रहा है। ओके, हम इसको अभी बाहर लेके बाहर नहीं जा रहे, निकाला निकाला ही नहीं है कभी भी। क्योंकि हमें इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है नीचे छोड़ और दो। ध्यान रखना है कि इसको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। बाहू अभी पकड़ लिया, भागो भागो, लेके जाओ धीरे धीरे। बाहू आ जाओ। हम तो नहीं तो अभी जाना है, वो उसको पता है कि यहाँ पे कैमरा है तो मेरा अच्छा शॉट आएगा। आ जाओ बाहू, अभी आएगा दौड़ के। सभी में वो सब समझ रहा है। हाँ, सभी में अभी वो तुम्हारे पास है। दनना 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 तो उसको जाना है कहीं, देख रहा है और नई जगह एक्सप्लोर करता है तो उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है ना, ऐसे मूड में आ जाता है पूरा। हम छोड़ दो छोड़ दो। नीचे रख दो। दनना ओम का मेन वो होता है कि वो ओम के साथ ही खेलता है। और ओम बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है बाहू का। ओए पीछे आ। जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है, जाओ। मम्मी जो बाहू को कैमरे में शूट करना बहुत ही मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि ये इतनी तेज भागता है, दिखता छोटा है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी भागता है। हाँ। अभी ये हमारे पूरे जो घर के मेंबर है उसको पहचान गया है, उनके साथ अच्छे से खेल रहा है और हम बहुत ही केयरफुल इसको मतलब केयरफुली हैंडल कर रहे हैं सब चीजें जो ब्रीडर ने बताई है। कुछ बातें हैं बाहू के लिए जो बहुत सारे कमेंट्स भी थे, तो बाहू हमें यहाँ पहुंचा है 80,000 के आसपास। इसकी कीमत मिला के फिर गाड़ी लेके गए, वापस आए, इसका फूड वूड सब मिला के तो 80 के ऊपर अभी ये 1 लाख के आसपास जाएगा, क्योंकि सारा कुछ करेंगे वैक्सीन वगैरह। तो हम लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो थोड़ी। पर मीटिंग ध्यान रखूं है उसका यार। हम बोल के जा रहा है कि इसका ध्यान रखो। और ओम बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। जनरली छोटे बच्चे पपीज के साथ क्या करते हैं कि प्यार प्यार में भी उसको हर्ट कर देते हैं, लेकिन नीचे ओम गिराते हैं, वो हाँ। करते हैं। और चिवावा में खास ये ब्रीड में 2-3 बातें हैं। एक तो ये बहुत ही सेंसिटिव डॉग है, तो इसका ध्यान एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है इसके लिए। और दूसरा ये है कि इसमें क्या बोलते हैं दगेबाजी बहुत है, खास करके कुछ ब्रीडर्स आपको जो दिखाते हैं वो होता नहीं। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जिनसे लिया है हम उनको बहुत टाइम से जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं वो, और हमारे प्योर ब्रीडिंग करते टेंशन हैं। वालों, हमारे जो व्यूअर्स, जो हमारे हाँ। सब्सक्राइबर्स, वो भी व्यूअर है लेकिन उसके कुछ रिलेटिव्स है, तो उनको जानते हैं। क्योंकि अच्छा। चिवावा में क्या ब्रीडिंग में भी तकलीफ है इसमें कि इतनी इजीली चिवावा ब्रीड आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये कि ये खास करके पपीज आते हैं जब डिलीवरी टाइम पे तो बहुत ही रेयर बचते हैं, कुछ ज्यादातर मर जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इसका सीजन साइज पड़ता बहुत है। साइज बहुत छोटी है और रात को डिलीवरी करनी पड़ती है इसको, मतलब करवानी, सिजेरियन करवाना पड़ता है ये सब। और दूसरा ये कि ये धूल मिट्टी भी टच हो जाए इसको तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। पार्वो गेस्ट्रो लास्ट टाइम जो हमारे बाहू के साथ हुआ था वो भी होता है। इसको ट्रैवल करने में तकलीफ होती है, इसको फ्लाइट में भी वो लोग क्या करते हैं कि कार्गो के डिपार्टमेंट में रख देते बॉक्स में बंद करके, तो उसमें भी ये थोड़े डर जाते हैं, छोटे बहुत होते हैं। इस बार हमने सारा ध्यान रखा था, लेकिन वो भी बोल रहे थे कि ये कम सब लोग लेते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, इसको बेबी की तरह इसका ध्यान रखना होता है। अभी सब कुछ सुन रहा है। हमारे यहाँ पूरा प्योर चिवावा है ही नहीं, पूरे हमारे पोरबंदर में आसपास कहीं तो भी नहीं। प्योर चिवावा नहीं है, ये हाँ। प्योर है। दूसरी एक बात वो मेंशन करनी थी कि इसको एडॉप्ट करने का बेस्ट टाइम है 45 डेज से 60 डेज तक। उसके बाद भी कुछ लोग की ये भी कमेंट थी कि ये बहुत छोटा है, ये छोटा ही होने वाला है, वैसे भी ये इतना ही बड़ा होगा अभी भी कैमरे दूसरा में हाँ दूसरा ये है, और हाँ कैमरे में दिखता है उससे भी छोटा है। दूसरा एक पॉइंट मुझे मेंशन करना है, अब बीच में मत बोलो तो मैं कर दूंगा, ठीक कि 3 महीने का अगर ये हो जाए तो इसके बाद इसका जो ओनर चेंज होता है तो ये इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये एक ओनर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उसको अनजान लोगों से इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते। इसलिए
इसकी जो एज में हम लाए वही एज बेस्ट है एडॉप्ट करने के लिए, मतलब दूसरा ओनर चेंज करने के लिए। और ब्रीडर ने भी यही बताया हाँ। कि वो मम्मी के साथ ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुछ ये भी थी कि हम लोग ये एनिमल जब लेते हैं तो उसकी माँ से अलग करते हैं, तो ये एक संसार का नियम है। अगर हम उस पे सोचेंगे ना तो क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स काटे जाते हैं, तो हमें उस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना चाहिए, ना कि इन चीजों पे, क्योंकि हम तो अच्छे से रखने के लिए लाते हैं, हमारे बच्चों की तरह हम रखते हैं। आप सब देखते ही हो वीडियोस, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम एनिमल्स को उनकी माओ से अलग करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, होंगे शायद, लेकिन एटलीस्ट वो उसका ध्यान रखते हैं। जो भी डॉग ओनर होते हैं, कोई भी एनिमल ओनर होते हैं, तो जो कत्ल खाने चल रहे हैं उसको अगर आपको इतनी बहुत ज्यादा पड़ी है, पहले तो आप ये ऑन करें कुछ चीजें। हॉर्सेस हो, मुझे तो खास करके मेरा दिमाग फिर जाता है, कभी कोई हॉर्सेस के बारे में भी कमेंट करते हैं या तो कि ये इस तरह से रखते हैं, उस तरह से रखते हैं, लेकिन पहले तो आप ऑन करो ये चीजें, उसके बाद पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। दूसरा ये कि इसको ध्यान से जाने से अच्छा है कि आप लुक आफ्टर करके उसकी माँ से भले ही अलग कर रहे हो, लेकिन उसको आप प्यार से रख रहे हो। और एनिमल में ये नेचुरल होता है कि उसकी माँ लाइफ टाइम उसके साथ नहीं रहने वाली होती, एनिमल उस टाइम में बाद वो अपने आप छोड़ ही देते हैं बच्चों, क्योंकि उसको दूसरे बच्चे होने वाला है, तो उसका जो मेटिंग टाइम होता है, तो उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने अगले बच्चे होते हैं उसको छोड़ देते, तो वो चीजें नेचुरल है। और हम तो प्यार से रख ही रहे, तो जो भी लोग होते हैं वो प्यार से ही रखते हैं। मेहनत हम नहीं करते हैं। लेके आते तो कोई और लेके आता, लेकिन ये इसकी मम्मी के साथ तो रहने वाला ही नहीं था, क्योंकि वो ब्रीडिंग पर्पस से वो होता है, वो सेल करते हैं, मतलब उसको वो कट करते, कर क्योंकि देते कोई हैं, नॉन खाने के लिए। वेजिटेरियन होते हैं ना, वो हाँ। खाते हैं एनिमल्स। और बहुत सारी पेस्टिसाइड दवाएं यूज होती है, उसमें भी बहुत सारे जीव मरते हैं, तो वो चीजों पे फोकस ज्यादा हो तो बेटर है। और बाहु के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है इसको भी। अभी इसको मजा आ रहा है, अभी देखो आप देख सकते ये हैं, मस्ती में है ये। अभी इसमें तो धीरे धीरे हमें इसका नेचर भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कब कौन से मूड में है, क्योंकि इनके अपने अपने मूड होते हैं सभी एनिमल के। हमें तो इसके केसीआई पेपर भी आएंगे, अभी तो सारा उनका कोरोना की वजह से बंद था सब कुछ, रजिस्ट्रेशन सब कुछ, लेकिन इसकी माँ भी वैसे रजिस्टर है, इसका बाप शो विनर है गुंडिया बाबू। उसकी फोटो भी हम आप दिखाएंगे, इसके दोनों पेरेंट्स की। गुंडिया नाम क्यों रखा? गुंडिया होता है उधर महाराष्ट्र में, जो भी हमारे महाराष्ट्र व्यूअर्स होंगे महाराष्ट्र से, उनको पता होगा, फेमस नाम है उधर का। इसको देखो अभी, और ये पूरी मस्ती इसको चढ़ी हुई अभी। इसको मस्ती करनी होती है, इसको ऐसे मजा आता है, क्योंकि ये इसकी बहन के साथ ऐसे ही खेलता था। अभी आएगा दौड़ के। और वैसे ये डॉग बहुत इजी मेंटेनेंस है, क्योंकि खाना अगर टाइम बड़े में डॉग के मुकाबले में देखेंगे तो वो डॉग एक दिन में खाएगा, उसको इसको 10 दिन चलेगा वो खाना, क्योंकि ये खुद बहुत ही स्मॉलेस्ट डॉग जो दुनिया के सबसे छोटा है उसमें से है, वही है, वही यही है, है सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट यही है। स्मॉलेस्ट ब्रीड यही है। और इसमें ये कलर मिलना हम्म। काफी मुश्किल है हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में। और इसके जो ईयर्स होते हैं वो पूरे इरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े से बेंड हो गए, तो ऐसे थोड़े दिन होता पकड़ो मत रहेगा। उसको, छोड़ दो। अभी इसको बहुत ज्यादा मस्ती करनी ये है, बहुत नोटी है इसको वैसे। लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग हो नहीं, अभी तो बहुत छोटे हो। हाँ, ये अपने आप को प्रूव करने में ज्यादा लगे रहते हैं चिहुआवा। ये बहुत ही मस्तीखोर होते हैं, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। गिराओ मत उसको। अभी इसको सिर्फ मस्ती करनी है। यहाँ पे रख दो, बाबू का इसके ऊपर फेवरेट जाएगा। पिलो है। आ जाओ। कभी कभी उसके ऊपर भी सोता है। अभी इसको सिर्फ मस्ती करनी है। मेरा नहीं बदना। तो ये वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। अभी बाहू का खाना होगा स्टार्ट, खाएगा फिर खेलेगा, एंजॉय भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। हाँ, और घोड़े सबसे शुद्ध, जो जिसके अंदर भगवान का वास हम मानते, तो वो होता है घोड़ों में। घोड़ों को हम देवरूप मानते। सो घोड़ों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सदियों से, पीढ़ियों से, जब से दुनिया स्टार्ट हुई और हमारा धर्म चल रहा है सबसे पुराना, तब से घोड़े हैं उसमें ऑलवेज हमारे साथ। और मैं और ओम भी अभी जल्द ही हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी नहीं।